हेलो दोस्तों, मैं हूं अरमान और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अरमान मैथ क्लासेस में। पिछली क्लास में चैप्टर 5 प्राइम टाइम के फिगर इट आउट के क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज इस वीडियो में नेक्स्ट फिगर इट आउट के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। Question number 1. 2024 is a leap year as फरवरी हैज़ 29 डेज। 2024 एक लीप ईयर था और जो फरवरी का महीना था 2024 में वो 29 डेज का था। लीप ईयर अकर इन द ईयर दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 4। लीप ईयर कब अकर करते हैं? ईयर्स में मल्टीपल्स ऑफ 4, 4 के मल्टीपल्स में आते हैं, यानी कि जो ईयर्स होते हैं, जैसे ये क्या है 24 है, ये क्या है 4 का मल्टीपल्स है। वैसे ही 2028 वो क्या होगा 4 का मल्टीपल, जो उनके 2 डिजिट्स लास्ट में आ रहे हैं वो सभी क्या है 4 के मल्टीपल्स आ रहे हैं। जैसे 2016, 2020, 2024 लास्ट 2 डिजिट्स हैं वो सभी क्या है 4 के मल्टीपल्स हैं। एक्सेप्ट फॉर दोज ईयर दैट आर इवनली डिविजिबल बाई 100 बट नॉट 400। यानी कि जो ईयर्स हैं वो इवनली डिविजिबल हैं 100 से, लेकिन 400 से डिविजिबल नहीं है। तो पॉइंट ए में क्या कह रहा है? फ्रॉम द ईयर यू वर बॉर्न टिल नाउ। जिस ईयर आपने बॉर्न किया है, आप बॉर्न हुए या पैदा हुए हैं अभी तक, विच ईयर वर लीप ईयर, यानी कि कितने लीप ईयर आ चुके हैं ये बताइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का ए का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सोल्यूशन ए, लेट अस एज्यूम यू वर born in 2008। हम एज्यूम कर लेते हैं कि आप बॉर्न हुए हैं, आप पैदा हुए हैं 2008 में। आप अपने से भी कुछ भी मान सकते हैं, 2004 मान लीजिए या 2012 मान लीजिए, आप पे ये डिपेंड करता है। तो हम आगे करते हैं। टू फाइंड द लीप ईयर, टू फाइंड द लीप ईयर्स list all the years that are multiples of 4। हमें क्या फाइंड करना है? लीप ईयर फाइंड करना है। तो हम लिस्ट बनाएंगे, लिस्ट ऑल द ईयर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 4। यानी कि जो हम लिस्ट बनाएंगे वो उसके जो ईयर्स हैं वो क्या है मल्टीपल्स ऑफ 4 हैं। तो लिखते हैं आगे। सो बेसिकली वी नीड लास्ट 2 digits एज मल्टीपल्स ऑफ 4। तो एक हम लिस्ट बना लेते हैं, वो क्या है मल्टीपल्स ऑफ 4। लास्ट जो 2 डिजिट्स होंगे ईयर के, जैसे ईयर के लास्ट 2 डिजिट्स क्या हैं 2008 के 0 और 8 हैं। वैसे ही 2012 के लास्ट 2 डिजिट्स क्या हैं 1 और 2। तो उनके क्या है ये सभी मल्टीपल्स ऑफ 4 हैं। तो हम लिख लेते हैं दैट इज 04, 08, 12, 16, 20, 24 एंड सो ऑन। ये सभी क्या हैं 4 के मल्टीपल्स हैं और लास्ट 2 डिजिट्स हैं उस ईयर के। तो हमें फाइंड क्या करना है? जैसे आप बॉर्न हुए हैं 2008 में, तो टिल तक हमें चलना है, यानी कि अभी तक टोटल कितने लीप ईयर आए हमें ये पता करना है। तो चलिए फाइंड करते हैं। सिंस यू आर बॉर्न इन 2008, the leap years would be। तो कौन कौन से लीप ईयर होंगे 2008 के बाद से? कौन कौन से लीप ईयर आ रहे हैं? सबसे पहले हमारा 2008 है, उसके बाद हमारा 2012, फिर 2016, 2020 एंड लास्ट है 2024 टिल 2026 तक। तो 2026 से हमें लेस ही लेना है,
4 के मल्टीपल्स, 2026 4 का मल्टीपल्स नहीं, उनके जो लास्ट में 2 डिजिट्स हैं। तो हमने ये ले लिया है टोटल कितने लीप ईयर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 लीप ईयर आ रहे हैं 2008 के बाद से। 8 से टोटल कितने लीप आ रहे हैं, लीप ईयर 5 आ रहे हैं। और ये जो इनके जो लास्ट में 2 डिजिट्स हैं वो सभी क्या हैं, 4 के मल्टीपल्स हैं, 08 12 16 20 24, यानी कि 8 12 16 20 24 ये सभी क्या हैं, 4 के मल्टीपल्स हैं और ये लीप ईयर भी हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट बी देखते हैं। पॉइंट बी, फ्रॉम द ईयर 2024 टिल हाउ मेनी लीप ईयर आर देयर, यानी कि 2024 से 2099 तक टोटल कितने लीप ईयर आए हैं ये बताओ। पॉइंट बी में ये क्वेश्चन कर रहा है। तो चलिए पॉइंट बी का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सोल्यूशन बी का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। हमें कहाँ से कहाँ तक जाना है, 2024 से 2019 के बीच के टोटल लीप ईयर फाइंड करने हैं। तो चलिए इसका भी सोल्यूशन फाइंड करते हैं। फ्रॉम 2024 टू 2099 द लीप ईयर्स आर। तो क्या करेंगे, 24 लास्ट के 2 डिजिट्स देखिए, ये क्या है हमारे 4 के मल्टीपल्स है। तो ऐसे ही हम 4 के मल्टीपल्स लिखते चले जाएंगे टिल टू 99 तक। तो चलिए 4 के मल्टीपल्स लिखते चलते हैं। तो सबसे पहले 2024, नेक्स्ट 2028, ये हम क्या कर रहे हैं, लास्ट के जो 2 डिजिट्स हैं वो 4 के मल्टीपल्स हम करते चले जा रहे हैं। इससे हम आसानी से पता कर लेंगे टोटल कितने लीप ईयर आ रहे हैं 2024 से 2099 तक। तो 28 तक हो गया है, 2032, 2036, 2040, 2044, 2048, 2052, 2056, 2060, 2064, 2068, 2072, 2076, 2070, 2080, 2084, 2088, 2092 एंड लास्ट हमारा क्या 2096। इसके आगे अगर हम जाएंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारी, 2100 आ जाएगा। तो हमें कहाँ तक जाना है, 2096 तक ही जाना है। क्लियर। तो ये पॉइंट बी में हमने फाइंड कर लिया है। अब ये टोटल कितने हैं इन्हें भी लिख लेते हैं। टोटल 19 लीप ईयर, टोटल कितने लीप ईयर्स हैं, 19 लीप ईयर्स बिटवीन 2024 एंड 2099, यानी कि 2024 से 2099 तक के उनके बीच के टोटल कितने लीप ईयर आ रहे हैं, 19 लीप ईयर आ रहे हैं। तो ये हमारा पॉइंट बी का सलूशन है। आप लोग इतनी चीज़ों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर दैट आर डिविजिबल बाई 4 एंड आर आल्सो पैलिंड्रोम्स। हमें क्या फाइंड करना है क्वेश्चन नंबर 2 में, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड करने हैं और वो 4 से डिविजिबल भी हों। और क्या कह रहा है, एंड आर आल्सो पैलिंड्रोम्स, और वो पैलिंड्रोम्स भी होने चाहिए नंबर्स। पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं, चैप्टर 3 में हम लोगों ने पढ़ रखा है। पैलिंड्रोम्स क्या होते हैं, ऐसे नंबर जिनको राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट रीड करने पे एक जैसे हों, उन्हें हम क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम कहते हैं। जैसे 1 2 1, अब 1 2 1 हमने कहाँ से पढ़ा, लेफ़्ट टू राइट पढ़ा। अब हम राइट टू लेफ्ट पढ़ेंगे तो क्या आएगा, 1 2 1। सेम नंबर हम रीड करें उसे हम क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम्स कहते हैं। हमने चैप्टर 3 में ये पढ़ रखा है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो हमें क्या करना है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर फाइंड करना है। तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। तो क्या लिखते हैं, द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट numbers, 4 digit number which is
डिविजिबल बाई 4 एंड इज़ अ पैलिंड्रोम, और वो पैलिंड्रोम भी होना चाहिए। पैलिंड्रोम इज़, तो कौन से नंबर है ये हमने फाइंड करके रखा है, तो 2112। तो इनको हम पैलिंड्रोम नंबर्स भी कह सकते हैं। अगर आप लेफ़्ट टू राइट रीड करेंगे तो क्या होगा 2112, और राइट टू लेफ़्ट रीड करेंगे तो क्या होगा 2112। तो दोनों तरफ से सेम रीड कर रहे हैं हम, तो इसका मतलब ये हमारा एक पैलिंड्रोम नंबर है, और ये हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट नंबर है जो 4 से डिविजिबल हो जाएगा। 4 से ये आसानी से क्या हो जाएगा, डिविजिबल। तो इसका आंसर क्या आएगा 528। ये क्या हो गया, हमारा स्मॉलेस्ट नंबर हो गया। क्लियर, जो 4 से डिविजिबल हो जा रहा है आसानी से। और हमें लार्जेस्ट फाइंड करना है। द लार्जेस्ट सच नंबर इज, कौन सा लार्जेस्ट नंबर हमारा बनेगा 8888। ये हमारा एक पैलिंड्रोम नंबर है। लेफ़्ट टू राइट रीड कीजिए या राइट टू लेफ़्ट रीड कीजिए, दोनों तरफ से सेम रीड करने पे आ रहा है। 888 इधर से भी तो 88 इधर से भी। क्लियर, तो ये हमारा 4 से डिविजिबल हो जाएगा आसानी से। तो इसका क्या आंसर आया 2 2 2 एंड 2। तो ये हमारा 4 इसको डिवाइड कर रहा है, और ये हमारा लार्जेस्ट नंबर भी है। तो आंसर क्या हुआ हमारा फाइनल, स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा हो गया हमारा, ये स्मॉलेस्ट नंबर हो गया 2112। एंड लार्जेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर कौन सा हो गया हमारा, ये 888 एंड लास्ट 8। ये क्या हमारे इस लार्जेस्ट नंबर हैं, और ये क्या हमारे स्मॉलेस्ट नंबर है। क्यों, क्योंकि ये हमारे पैलिंड्रोम्स नंबर भी हैं, और ये 4 से डिविजिबल भी हो जा रहे हैं, इसलिए ये हमारे लार्जेस्ट पैलिंड्रोम्स नंबर हैं और स्मॉलेस्ट पैलिंड्रोम्स नंबर हैं। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 2 में हमें यही फाइंड करना था, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, और वो डिविजिबल हो जाए 4 से, और वो पैलिंड्रोम्स भी होने चाहिए। तो हमने ये फाइंड कर रखा है, ये स्मॉलेस्ट हो गया और ये लार्जेस्ट हो गया। क्लियर, तो क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लोर एंड फाइंड आउट इफ ईच स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू, समटाइम्स ट्रू और नेवर ट्रू। एक्सप्लोर करो और फाइंड आउट करो इन पॉइंट्स को ए और बी की, बताओ ये हमेशा के लिए ट्रू हैं या कुछ समय के लिए ट्रू हैं या कभी ट्रू है ही नहीं। यू कैन गिव एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर रीजनिंग। आप इनकी कुछ एग्जाम्पल दीजिए और बताइए इसका रीज़न। तो ये हमें पॉइंट्स दिए हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी। तो पॉइंट ए क्या कह रहा है, सम ऑफ 2 इवन नंबर गिव्स अ मल्टीपल ऑफ 4। यानी कि पॉइंट ए में ये कह रहा है किसी 2 इवन नंबर को सम करेंगे तो हमें 4 के मल्टीपल्स मिलेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन नंबर 3 का एक सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सोल्यूशन ए, तो ये हमारा आंसर सम टाइम्स के लिए बनेगा, कुछ समय के लिए हमारा सही होगा तो कुछ समय के लिए हमारा ये गलत होगा। किसी भी 2 इवन नंबर को सम करने के बाद कभी भी 4 के मल्टीपल्स आ सकते हैं और कभी भी नहीं आ सकते हैं। सम टाइम्स ट्रू, ये कुछ समय के लिए क्या होते हैं, ट्रू होते हैं। तो एग्जाम्पल समझते हैं और ऐसा क्यों है। 2 + 2 = 4। 2 इवन नंबर को हमने सम किया तो क्या वैल्यू आई 4। अब ये क्या हमारा 4 का मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 4। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे 2 + 4, ये क्या है, दोनों इवन नंबर है, इनको जब सम किए तो क्या वैल्यू आई 6। क्या 6 4 का मल्टीपल है, नहीं है। नॉट मल्टीपल, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4, ये 4 के मल्टीपल्स नहीं है। क्लियर, पॉइंट ए कंप्लीट। नेक्स्ट पॉइंट बी देखते हैं। पॉइंट बी में क्या कहा है, सम ऑफ 2 ऑड नंबर गिव अ मल्टीपल ऑफ 4। 2 ऑड नंबर को जोड़िए और बताइए क्या वो 4 के मल्टीपल्स देते हैं या नहीं। तो पॉइंट बी का सोल्यूशन फाइंड करते हैं। सोल्यूशन बी, तो ये भी हमारा सम टाइम्स के लिए ही बनेगा। अब क्यों बनना है इसे भी देखते हैं। सम टाइम्स ट्रू, कुछ समय के लिए ही ट्रू होता है। तो एग्जाम्पल से इसे समझते हैं। जैसे हमें 2 ऑड नंबर लेने हैं और उनको सम करना है कि 4 का मल्टीपल्स मिलना चाहिए, तो हम ऑड नंबर में 1 और 3 को ले लेते हैं। इनको जब सम करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 4। तो ये हमारा 4 का तो मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 4। लेकिन एक और एग्जाम्पल जब हम लेंगे
ऑड नंबर से, तो 1 + 5, ये भी क्या है हमारे ऑड नंबर से 1 और 5, जब इनको सम करेंगे तो क्या वैल्यू आ रही है हमारी 6 आ रही है। क्या ये 4 के मल्टीपल्स हैं? नहीं है, नॉट अ मल्टीपल, नॉट अ मल्टीपल ऑफ 4। क्लियर, पॉइंट बी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। यहीं पे हम वीडियो को बंद करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू।